नारद भक्ति सूत्र से नहीं है। ठीक है, ये आपकी जो नवदा भक्ति है ये रामचरितमानस से लिया गया है। ठीक है, और कहां से? अरण्य कांड से लिया गया है। कौन दे रहा है? श्री राम जी माता सबरी को दे रहे हैं। ठीक है, माता सबरी जी के गुरु का नाम क्या था? मतंग। और जहां वो रहते थे उनके वन का नाम क्या था? मतंग वन। ध्यान देना, अभी लास्ट जून का क्वेश्चन आ रखा है ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगा पढ़ने को। ये जो बता दे एक बार इसको सीधे नोट डाउन कर लिया करो। अब जो बता रहे थे हर्षानंद जी, वो बता रहे थे कि हमारा वो है, क्या कहते हैं उसके लिए, नारद भक्ति सूत्र। तो नारद भक्ति सूत्र में भी आपकी कोई भक्ति नहीं आती है, वहां पे उन्होंने भक्ति की व्याख्या की गई है, किस प्रकार से भक्ति आती। जो ये वाली भक्ति, ये वाली मैंने बता दी। और श्रवणम कीर्तनम यश्य स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये वाली भक्ति आती है आपकी श्रीमद् भागवत में। ठीक है, श्रीमद् भागवत महापुराण में आपके 18 पुराण है, 18 पुराणों में से आपका जो 18वां पुराण है उसमें आती है ये वाली भक्ति। किसने किसको दी थी? तो ये आपकी क्या है उनका नाम, प्रहलाद, प्रहलाद जी को दी थी। ठीक है, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को दी थी कि जब उस टाइम पे क्या था कि उनके पिताजी हिरण्यकश्यपु वो गए थे आश्रम में कि तुम्हारे गुरुजी ने क्या सिखाया तुमको आज। तो वो कहते हैं कि पिताजी मेरे गुरुजी ने मेरे को आज इतना अच्छा ज्ञान दिया है जो मैं आपको सुनाता हूं। तो वो क्या ज्ञान दिया था कि श्रवणम कीर्तनम यश्य स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सक्षम आत्मनिवेदनम। और एक बार और कहता हूं कि इनके रेफरेंस जरूर याद कर लेना, क्योंकि पिछले टाइम इनकी भक्ति आई थी कि कौन सी भक्ति है, इस टाइम पे पूछ सकता है कि ये कहां से ली गई है। पिछले टाइम पे आया था आपका, जून में आया था जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसमें आया था कि सबरी के गुरु कौन थे, सबरी माता के गुरु कौन थे। तो अब इस टाइम पे आ सकता है कि सबरी किस वन में तपस्या की थी। ये सारी चीजें आपको नोट रखनी है, छोटी छोटी चीजें। और इसको मैं अभी क्लास स्टार्ट की है हमने, तो इसको सुन लेते हैं। आने से पहले लेफ्ट हो जाते हैं सारे, क्या बात है, क्या रीजन है ये? ओम नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुंगन, करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवां सम मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखें पर दोषा। नवम सरल सब सन चल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमहु एकहु जिनके होही, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। श्रवणं कीर्तनं यस्य स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। योग सूत्र की क्लास कहाँ तक हुई थी हमारी? आप में से बताइए जरा। कितने सूत्र कंप्लीट हो गए थे हमारे? आवाज आ रही है मेरी? 25 सर कंप्लीट हुए। गुड। 25वां नंबर का सूत्र जो है आपका वो क्या है? प्रवृत्ति लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। आप में से किसी की बारी नहीं आई हो तो वो अपना हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो रिपीट रिपीट आप में से अपना स्वयं का जो पढ़ना चाहता है मेरे साथ में अभी। हाँ, कल्पना जी, हर्ष जी। कल्पना जी आपकी बारी कल नहीं आई थी? सर आई थी कल।
हाँ, आप में से और है कोई अन्य विद्यार्थी? हाँ, आशा जी, ठीक है। 26 नंबर का आता है आपका, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। भुवन ज्ञान ज्ञाने सूर्ये संयमात्। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। भुवन ज्ञाने सूर्ये संयमात्। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्। फिर 27 नंबर का सूत्र आता है आपका, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। हाँ, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। गुड। फिर 28 नंबर का आता है आपका, ध्रुवे तद गति ज्ञानम। ध्रुवे ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ध्रुवे तद गति ज्ञानम। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। 29 नंबर का सूत्र है आपका, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। आशा जी, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। हाँ, 22 से देखना एक बार, सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञान अरिष्ठेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि प्रवृत्य लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात् चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम ध्रुवे तद्गति ज्ञानम नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। यहाँ तक हो चुका है। आशा जी, दूसरे टाइम में ना आप अपना माइक ऑफ करके रखें, डिस्टर्ब ना हो किसी और का। अब आते हैं आपके 31 नंबर के सूत्र पे, कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूपे क्षुत्पिपासान्निवृत्तः। निवृत्ति ही। सर आप सेकंड वाले को थोड़ा और एक बार बोल सकते हो? कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही। कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः। बोलू सर मैं? जी जी। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्तिः। निवृत्ति ही। निवृत्तिः। हाँ, जिस प्रकार से हम वृत्ति बोलते हैं ना, वृत्ति, निवृत्ति ही कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही। कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्तिः। अब क्या कहते हैं यहाँ पे कि कंठकूप पर ध्यान करने से, जहां से हम उज्जाई करते हैं, वहां पर ध्यान करने से क्या होता है, कह रहे भूख प्यास का क्या हो जाता है, शमन हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। 31 नंबर का सूत्र, कूर्म नाड्याम स्थैर्यम। कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्।
कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् कूर्मनाड्यां स्थैर्यं कूर्मनाड्यां स्थैर्यं कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् 32 नंबर का सूत्र, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम मूर्ध ज्योतिषि सिद्धदर्शनम् मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम मूर्ध ज्योतिषि सिद्धदर्शनम् 33 नंबर का सूत्र है आपका, प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभाद्वा सर्वम आशा जी। प्रातिभाद्वा सर्वम् 34 नंबर का सूत्र आता है आपका, हृदय चित्त संवित्त। हृदये चित्त संवित्त हृदये चित्त संवित्त हृदय चित्त संवित्त हृदये चित्त संवित्त हृदये चित्त संवित्त 35 नंबर का, सत्व पुरुषयो अन्यता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः प्रार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सत्वपुरुषयो रत हाँ, सत्वपुरुषयो रत अन्यथा रत अन्यता सत्वपुरुषयो अन्य अन्यता संकीर्णायो सुनो सुनो सुनो, सत्व पुरुषयो अत्यंता संकीर्णयोः सत्वपुरुषयो अत्यंता अत्यंत सत्वपुरुषयो अत्यंता संकीर्णयोः सत्वपुरुषयो अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः प्रार्थत्वात् सर्वार्थ संयमात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सत्व पुरुषयो अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। आशा जी। हाँ यस सर। सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सत्वपुरुषयो अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सत्वपुरुषयो अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सत्व पुरुषयो
सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तात् संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोग परार्थवात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर का, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। ततः श्रावण वेदनादर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। ततः जी बोलिए। ततः प्रातिम ततः प्रातिम श्रावण वेदनादर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। ततः श्रावण मास होता ना, जैसे श्रावण वेदन, ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्शा स्वाद वर्ता जायन्ते। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। हाँ, वार्ता जायन्ते, ध्यान देना। अब आते हैं नेक्स्ट आपका 37 नंबर का सूत्र पे, ते समाधा वपुसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ते समाधा वुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ते समाधा वुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। जी आशा जी। हाँ। ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ठीक है, इसको एक बार पूर्ण पढ़ लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कंठकूपे चुत्पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनं प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित्त अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम्। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। देखना 38 नंबर का, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीर आवेशः। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीर आवेशः। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाश्च
चित्तस्य परशरीरावेशः। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाश्च चित्तस्य परशरीरावेशः। 39 नंबर का सूत्र है आपका। उदान जया जल पंक कंट कादिष्वंग उत्क्रांतिश्च। उदान जयाज जलपंक कंट कादिष्वसंग उत्क्रांतिश्च। उदान जया जल पंक कंटकादिश्व संग उत्क्रांतिश्च। उदान जया जल पंक कंट कादिष्वसंग उत्क्रांतिश्च। उदान जयाजलपंक कंट कादिष्वसंग उत्क्रांतिश्च। उदान जया जल पंक कंटकादिश्व संग उत्क्रांतिश्च। 40 नंबर का सूत्र है आपका। समान जया ज्वलनम। समान जयाज ज्वलनम। समान जयाज ज्वलनम। समान जया ज्वलनम। समान जया ज्वलनम। समान जयाज ज्वलनम। समान जया ज्वलनम। नेक्स्ट आता है आपका 41 नंबर का सूत्र। श्रोत्र आकाशयोः संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमाद् दिव्यं श्रोत्रम्। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमाद् दिव्यं श्रोत्रम्। श्रोत्र आकाशयोः संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्र आकाशयोः संबंध संयमाद् दिव्यं श्रोत्रम्। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमाद् दिव्यं श्रोत्रम्। 42 नंबर का सूत्र है आपका। काया आकाशयोः संबंध संयमा लघुतूल समापतेश्च आकाशगमनम्। कायाकाशयोः संबंध संयमाल्लघुतूल समापत्तेश्चाकाशगमनम्। च आकाशगमनम्। आकाशगमनम्। कायाकाशयोः संबंध संयमालघुतूल समापतेश्च समापतेश्चाकाशगमनम्। गुड। आप ये ठीक कर रहे हैं प्रोनाउंस विद संस्कृत के साथ। कैसा है? कायाकाशयोः संबंध संयमा लघुतूल समापतेश्चाकाशगमनम्। कायाकाशयोः संबंध संयमाल्लघुतूल समापत्तेश्चाकाशगमनम्। कायाकाशयोः संबंध संयमा लघुतूल
लघुतूल समापतेश्च समापतेश च आकाशगमनम्। हाँ गुड। चने के झाड़ पे मत चढ़ जाना, ठीक है? थोड़ी सी तारीफ होने के बाद फिर सारी वापस आ गए यहाँ पे। फिर वापस आ गए आप। कैसे? सर, धीरे धीरे पढ़ने का, ठीक है? 43 नंबर का सूत्र। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षयः। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। 44 नंबर का सूत्र है आपका। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मन सूक्ष्मा अन्वय अर्थत्व संयमाद भूत जय। स्थूल स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थ वत्व संयमाद भूत जयः। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म। जी हाँ से ध्यान बोलो। से सुनो। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थ अर्थवत्व संयमाद भूत जय। स्थूल स्वरूप स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ वत्व संयमाद भूत जयः। जी स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थ तत्व संयमाद भूत जयः। एक बार ध्यान से सुनना, पूरा विद संस्कृत के साथ। आप सभी संस्कृत में पढ़ना चाह रहे हो तो ऐसे पढ़ना। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयर्थत्वात् संयमात् भूत जयः। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ वत्व संयमाद भूत जयः। हाँ सूक्ष्म स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ तत्व संयमाद भूत जयः। तत्व नहीं है, वत्व है। कैसे? तत्व स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयर्थत्व संयमात् भूत जयः। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थ तत्व संयमाद भूत जयः। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमाद भूत जयः। गुड। यहां तक ले लेते हैं इनको, ठीक है? 50 तक। ततो अणिमा आदि प्रादुर्भावः काय संपत्त धर्मा न विघातश्च। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्तधर्मानभिघातश्च। आशा जी हाँ सॉरी, बोलना है क्या सर? हाँ हाँ। ततो अनिमादि
प्रादुर्भाव कार्य संपत धर्मान विघातश्च ततो अणिमा आदि प्रादुर्भावः काय संपत्त धर्मान्न विघातश्च ततो अणिमा अधि प्रादुर्भावः काय संपत्त धर्म अनिभिघातश्च ततो अनिमादि प्रादुर्भाव काय संपत धर्मान विघातश्च। गुड। नेक्स्ट आता आपका 46 नंबर का रूप लावण्य बल वज्र सहननत्वानि काय संपत्त। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्। देखो सुनो, ध्यान से सुनो। रूप लावण्य बल वज्र सहननत्वानि ननत्वानि काय संपत्त। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत। हाँ, रूप लावण्य बल वज्र सहननत्वानि काय संपत्त। सहननत्वानि हाँ, के रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्। सह न, जैसे सहननत्वानि। सह एक साथ, सहननत्वानि हाँ सह एक साथ पढ़ो, ननत्वानि अलग पढ़ो। रूप लावण्य बल वज्र सहननत्वानि काय संपत्। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत। हाँ, काय की संपत्ति क्या है? रूप है, लावण्य है, बल है, वज्र है, ये सारी क्या है? आपकी शरीर की संपदाएं हैं। 47 नंबर का सूत्र आता है आपका ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थत्व संयमाद इंद्रिय जय। संयमादि इंद्रिय जय। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमादि इंद्रिय जयः। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमादिन्द्रिय जयः। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वया अर्थवत्व संयमादिन्द्रिय जयः। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमादि इंद्रिय जयः। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमादिन्द्रिय जयः। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वया अर्थवत्व संयमादिन्द्रिय जयः। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अस्मिता अन्वय अर्थव स्वसंयमादि इंद्रिय जयः।
एक साथ कैसे पढ़ेंगे? ग्रहण स्वरूपाश्मितान्वयार्थत्व संयमादिन्द्रिय जयः। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थ वत्व संयमादिन्द्रिय जयः। ग्रहण स्वरूपा अस्मिता अन्वया अर्थ अर्थवत्व संयमादिन्द्रिय जयः। गुड। 48 ग्रहण नंबर का सूत्र 48 नंबर का सूत्र आता है आपका, ततो मनोज वित्वम विकर्ण भावः प्रधान जयश्च। ततो मनोज वित्वं विकरण भावः प्रधान जयश्च। ततो मनोजीवत्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च। ततो मनोज वित्वम विकर्ण भावः प्रधान जयश्च। ततो मनोज वित्वं विकरण भावः प्रधान जयश्च। ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च। गुड। 49 नंबर का सूत्र आता है आपका, सत्व पुरुषा अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सत्वपुरुषा अन्यताख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सत्वपुरुषा अन्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। अब मेरे को ध्यान से सुनना। अब मेरे को ये बताओ कि जब तुम सत्व पुरुषा पढ़ रहे हो, बड़ा सा पढ़ रहे हो, तो अन्यथा क्यों पढ़ रहे हो फिर उसको? वो तो संधि विच्छेद करके पढ़ रहा हूं मैं, तब आ पढ़ रहा हूं उसका। नहीं तो संस्कृत में तो एक साथ पढ़ा जाएगा। अब जब तुम संधि विच्छेद करके पढ़ रहे हो और संस्कृत में पढ़ रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर यहाँ पे प्रोनाउंस। इसीलिए ध्यान से सुनना। सत्व पुरुष अन्यता अख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सत्वपुरुष अन्यताख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सत्वपुरुष अन्यत्वाख्यातिमात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञानतृत्वं च। सत्व पुरुष अन्यताख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सत्वपुरुष अन्यताख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सत्पुरुष अन्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञानतृत्वं च। गुड। 50 नंबर का सूत्र है आपका, तद्वे अराज्ञादपि दोष बीज क्षये केवल्यम। तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्। तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्। हाँ, तद वैराग्य अपि दोष बीज अक्षय केवल्यम।
तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम् तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम् तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् गुड। वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् अब मैं यहां से पढ़ता हूं जहां से हमने स्टार्ट किया था। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात् चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम ध्रुवे तद्गति ज्ञानम नाभिचक्रे काया व्यूह ज्ञानम कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित्त सत्त्वपुरुषयोरन्यता अत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम् ततः प्रातित्रावण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते तेषामाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदना च चित्तस्य पर शरीरावेशः उदान जया जल पंक कंटकादिष्वं उत्क्रांतिश्च समान जया ज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमा दिव्यं श्रोत्रम् कायाकाशयोः संबंध संयमा लघुतूल समापतेश्चाकाशगमनम् बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात् भूतजयः ततो अणिमा आदि प्रादुर्भावः काय संपद्धर्मा न विघातश्च रूप लावण्य वल वज्र सहननत्वानि काय संपत्त ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात् इंद्रिय जयः संयमादि इंद्रिय जयः ततो मनोज वित्तम विकरण भावः प्रधान जयश्च सत्त्वपुरुषन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम्। हाँ जी, यहाँ तक किसी को पढ़ने में कोई कठिनाई? सर अभी थोड़ा नया नया पढ़ रहे हैं तो उस वजह से थोड़ा संधि विच्छेद में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन थोड़ा पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, बार बार ना रिकॉर्डिंग सुनना, और इससे क्या होगा, आपके ना जीवा पे बैठ जाएगा। कहते हैं ना कि 10% पढ़ने से, 10% लिखने से, 10% सुनने से, ऐसे ऐसे करके आपकी मेमोरी का डेवलप होता है। आगे जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे ना सारी लोगों की, तो आपको इसमें पता चल जाएगा। अन्यथा और कोई क्वेश्चन? सर ये जो 45 नंबर का सूत्र है तदो अणिमादि प्रादुर्भावः, उसमें जो अष्ट सिद्धियों में जो अणिमा लघिमा गरिमा की बात की गई है, उसकी बात की गई है यहाँ पे? जी 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 जी। ओके सर। आज कंप्लीट ही करा दीजिए। नहीं, वो धर्मेंद्र जी आपके लिए तो सरल पड़ जाएगा, लेकिन औरों के लिए थोड़ा सा वो हो जाएगा विभूतिपाद। हाँ, 5 सूत्र बचे हुए हैं।
वो फिर आपका 20-20 सूत्र लेके चलेंगे ना तो उसमें होगा, कंप्लीट हो जाएगा। किसी का अन्यथा कोई और क्वेश्चन अपने योग सूत्र से संबंधित या फिर अपने पूरी ही यूनिट के अकॉर्डिंग?